हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 22 मार्च 2024 आज है शुक्रवार का दिन और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास की कथा का 27वां अध्याय। और आज है फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत, तो भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो या बिल्व का वृक्ष हो तो वहां जाकर आपको एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और बाकी संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा ये वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जरूर सुन लीजिए। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, किंतु जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं उनकी क्या गति होती है? ब्रह्मा जी बोले, सुधा से संतप्त हुए उत्तम ब्राह्मणों का जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार भक्तिपूर्वक सत्कार नहीं करते वे नरक में पड़ते हैं। और जो क्रोधपूर्वक कठोर शब्दों में ब्राह्मण की निंदा करके उसे द्वार से हटा देते हैं वे तो अत्यंत ही घोर महारौरव एवं कृच्छु नरक में पड़ते हैं तथा नरक से निकलने पर कीड़े होते हैं और फिर उससे छूटने पर चांडाल योनि में जन्म लेते हैं, फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूख से पीड़ित होते हैं। अतः भूख से पीड़ित हो घर पर आए हुए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो देवता, ब्राह्मण और अग्नि के लिए नहीं दूंगा ऐसा वचन कहता है वह 100 बार नीचे की योनियों में जन्म लेकर अंत में चांडाल होता है। जो लात उठाकर ब्राह्मण, गौ, माता पिता और गुरु को मारता है उसका रौरव नरक में वास्तु निश्चित है, वहां से कभी उसका उद्धार नहीं होता। और यदि किसी पुण्यवश जन्म हो भी जाए तो वह पंगु होता है, साथ ही अत्यंत दीन, विषादग्रस्त और दुख शोक से पीड़ित रहता है। इस प्रकार 3 जन्मों तक कष्ट भोगने के बाद ही उसका उद्धार होता है। जो पुरुष मुक्कों, तमाच और कीलों से ब्राह्मण को मारता है वह 1 कल्प तक तापन और रौरव नामक नरक में निवास करता है और पुनः जन्म लेने पर कुत्ता होता है। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दरिद्र और उदरशूल से पीड़ित होता है। माता पिता, ब्राह्मण, स्नातक, तपस्वी और गुरुजनों को क्रोधपूर्वक मारकर मनुष्य दीर्घ काल तक कुंभीपाक नरक में पड़ा रहता है। इसके बाद वह कीट योनि में जन्म लेता है। हे बेटा नारद, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध कठोर वचन बोलता है उसके शरीर में 8 प्रकार की कोढ़ होती है। खुजली, दाद, मंडल, काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण कुष्ठइन में काली कोढ़, सफेद कोढ़ और अपना दारुण तरुण कुष्ठ, ये 3 महाकुष्ठ माने गए हैं जो जानबूझकर महापातक में प्रवृत्त होते हैं अथवा महापातकी पुरुषों का संग करते हैं अथवा अहिपातक का आचरण करते हैं। उनके शरीर में ये तीनों प्रकार के कुष्ठ होते हैं। संसर्ग से अथवा परस्पर संबंध होने से मनुष्यों में इस रोग का संक्रमण होता है। इसलिए विवेकी पुरुष कोढ़ी से दूर ही रहें। उसका स्पर्श हो जाने पर तुरंत ही स्नान कर लें। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भील का स्पर्श हो जाने पर तत्काल ही स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण की न्यायोपार्जित जीविका तथा उसके धन का अपहरण करते हैं वे अक्षय नरक में पड़ते हैं। जो चुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करता है उसे देखकर या फिर स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगाना चाहिए। ब्राह्मण के धन का यदि कोई प्रेम से उपभोग कर ले तो भी वह उसकी 7 पीढ़ियों तक को जला डालता है। और जो पराक्रम पूर्वक छीन कर उसका उपभोग करता है वह तो 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी पीछे तक के पुरुषों को नष्ट करता है। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन ही विष कहलाता है। विष तो केवल उसके खाने वाले को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन पुत्र पौत्रों का भी नाश कर डालता है। जो मोहवश माता, ब्राह्मणी अथवा गुरु की स्त्री के साथ समागम करता है वह घोर रौरव नरक में पड़ता है। वहां से पुनः मनुष्य योनि में आना कठिन होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, सभी ब्राह्मणों की हत्या से बराबर ही पाप लगता है अथवा किसी से कुछ अधिक या कम भी लगता है? और यदि न्यूनाधिक होता है तो क्यों? इसको यथार्थ रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्रह्म हत्या का जो पाप बताया गया है वह किसी भी ब्राह्मण का वध करने पर अवश्य ही लागू होता है। ब्रह्म हत्यारा घोर नरक में पड़ता है। इस विषय में कुछ और भी कहना है, उसे भी सुनो। वेद शास्त्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण की हत्या करने पर
करोड़ों ब्राह्मणों के वध का दोष लगता है तथा वैष्णव ब्राह्मण को मारने पर उससे भी 10 गुना अधिक पाप लगता है। अपने वंश के ब्राह्मण का वध करने पर तो कभी नरक से उद्धार होता ही नहीं। तीनों वेदों के ज्ञाता स्नातक की हत्या करने पर जो पाप लगता है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। श्रोत्रिय, सदाचारी तथा तीर्थ स्नान और वेद मंत्र से पवित्र ब्राह्मण के वध से होने वाले पाप का भी कभी अंत नहीं होता। यदि किसी के द्वारा अपनी बुराई होने पर ब्राह्मण स्वयं भी शोकवश प्राण त्याग दे तो वह बुराई करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्यारा ही समझा जाता है। कठोर वचनों और कठोर बर्तावों से पीड़ित एवं ताड़ित हुआ ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्य का नाम ले लेकर अपने प्राण त्यागता है उसे सभी ऋषि मुनि देवता और ब्रह्मवेत्ताओं ने ब्रह्म हत्यारा बताया है। और ऐसी हत्या का पाप उस देश के निवासियों तथा राजा को लगता है। अतः वे ब्रह्म हत्या का पाप करके अपने पितरों सहित नरक में पकाए जाते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मरण पर्यंत उपवास अर्थात अनशन करने वाले ब्राह्मण को मनाए, उसे प्रसन्न करके अनशन तोड़ने का प्रयत्न करे। यदि किसी निर्दोष पुरुष को निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता है तो वह स्वयं ही ब्रह्म हत्या के घोर पाप का भागी होता है। जिसका नाम लेकर मरता है वह नहीं, जो अधम ब्राह्मण अपने कुटुंबी का वध करता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यदि कोई आतताई ब्राह्मण युद्ध के लिए अपने पास आ रहा हो और प्राण लेने की चेष्टा करता हो तो उसे अवश्य मार डालें। इससे वह ब्रह्म हत्या का भागी नहीं होता। जो घर में आग लगाता है, दूसरे को जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुए को मार डालता है तथा खेत और स्त्री का अपहरण करता है, ये आतताई माने गए हैं। संसार में ब्राह्मण के समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है, वह जगत का गुरु है। ब्राह्मण को मारने का जो पाप होता है उससे बढ़कर दूसरा कोई पाप है ही नहीं। फिर नारद जी ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, पाप से दूर रहने वाले द्विज को किस वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसका यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, बिना मांगे मिली हुई भिक्षा उत्तम वृत्ति बताई गई है। उच्च वृत्ति उससे भी उत्तम है। वह सब प्रकार की वृत्तियों में श्रेष्ठ और कल्याणकारिणी है। श्रेष्ठ मुनिगण उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण को यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर यजमान से जो दक्षिणा प्राप्त होती है वह उसके लिए ग्राह्य वृत्ति है। द्विजों को पढ़ाकर या यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा लेनी चाहिए। पठन पाठन तथा उत्तम मांगलिक शुभ कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए। यही ब्राह्मणों की जीविका है। दान लेना उनके लिए अंतिम वृत्ति है। उनमें जो शास्त्र के द्वारा जीविका चलाते हैं वे धन्य हैं। वृक्ष और लता के सहारे जिनकी जीविका चलती है वे भी धन्य है। ब्राह्मणोचित वृत्ति के अभाव में ब्राह्मणों को क्षत्रिय वृत्ति से जीवन निर्वाह करना चाहिए। उस अवस्था में न्याय युक्त युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर युद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीर व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति के द्वारा राजा से जो धन प्राप्त करता है वह श्राद्ध और यज्ञ आदि में दान के लिए पवित्र माना गया है। उस ब्राह्मण को सदा पाप से दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्ध में सम्मिलित होकर संग्राम में शत्रु का सामना करते हुए मारे जाते हैं वे वेद पाठियों के लिए भी दुर्लभ परमपद को प्राप्त होते हैं। धर्म युद्ध का जो पवित्र बर्ताव है उसका यथार्थ वर्णन सुनो। धर्म युद्ध करने वाले योद्धा सामने लड़ते हैं, कभी कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, जिसके पास कोई हथियार न हो और जो युद्ध भूमि से भागा जा रहा हो, ऐसे शत्रु पर पीछे की ओर से प्रहार नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजय की इच्छा से डरपोक, युद्ध से विमुख, पतित, मूर्छित, असत शूद्र, स्तुति प्रिय और शरणागत शत्रु को युद्ध में मार डालते हैं वे नरक में पड़ते हैं। यह क्षत्रिय वृत्ति सदाचारी पुरुषों द्वारा प्रशंसित है। इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। धर्म युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए शुभ है। वह परम पवित्र होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है और एक कल्प तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके बाद सार्वभौम राजा होता है। उसे सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर निरोग और कामदेव के समान सुंदर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुंदर, समृद्धिशाली और पिता की रुचि के अनुकूल चलने वाले होते हैं। इस प्रकार क्रमशः 7 दिनों तक वे क्षत्रिय उत्तम सुख का उपभोग करते हैं। इसके विपरीत जो अन्याय पूर्वक युद्ध करने वाले हैं उन्हें चिरकाल तक
नरक में निवास करना पड़ता है। इस तरह ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्षत्रिय वृत्ति का सहारा लेना उचित है। उत्तम ब्राह्मण आपत्ति काल में वैश्य वृत्ति से एवं खेत आदि से भी जीविका चला सकता है। उसे चाहिए कि वह दूसरों के द्वारा खेती और व्यापार का काम कराए, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्म का त्याग न करे। वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण झूठ बात या किसी वस्तु की बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करे तो लोगों को ठगने के कारण वह दुर्गति को प्राप्त होता है। भीगे हुए द्रव्य के व्यापार से बचा रहकर ब्राह्मण कल्याण का भागी होता है। तौल में कभी असत्यपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुला धर्म पर ही प्रतिष्ठित होती है। जो तराजू पर तौलते समय छल करता है वह नरक में पड़ता है, और जो द्रव्य तराजू पर चढ़ाई बिना ही बेचा जाता है उसमें भी झूठ कपट का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिथ्या व्यवहार से पाप की उत्पत्ति होती है। सत्य से बढ़कर धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। अतः सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। यदि एक ओर 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य और दूसरी ओर सत्य को तराजू पर रखकर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। जो समस्त कार्यों में सत्य बोलता और मिथ्या का परित्याग करता है वह सब दुखों से पार हो जाता है और अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। ब्राह्मण दूसरों के द्वारा व्यापार का काम करा सकता है, किंतु उसे झूठ का त्याग करना ही चाहिए। उसे चाहिए कि जो मुनाफा हो उसमें से पहले तीर्थों में दान करे, जो शेष बचे उसका स्वयं उपभोग करे। यदि ब्राह्मण वाणिज्य वृत्ति से न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन को पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त यत्नपूर्वक दान देता है तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाणिज्य लाभकारी व्यवसाय है, किंतु उसमें दो बहुत बड़े दोष आ जाते हैं: लोभ न छोड़ना और झूठ बोलकर माल बेचना। विद्वान पुरुष इन दोनों दोषों का परित्याग करके धनोपार्जन करें तो व्यापार में कमाए हुए धन का दान करने से वह अक्षय फल का भागी होता है। हे नारद, पुण्य कर्म में लगे हुए ब्राह्मण को इस प्रकार खेती करनी चाहिए। वह आधे दिन यानी दोपहर तक 4 बैलों को हल में जोते। 4 बैलों के अभाव में 3 बैलों को भी जोता जा सकता है। बैलों से इतना काम ना लें कि उन्हें दिन भर विश्राम करने का मौका ही ना मिले। प्रतिदिन बैलों को चोर और व्याघ्र आदि से रहित स्थान में, जहाँ की घास काटी ना गई हो, ले जाकर चराएं। उन्हें यथेष्ट घास खाने को दें और स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करें। उनके रहने के लिए गौशाला बनवाएं। जहाँ किसी प्रकार उपद्रव न हो वहाँ से गोबर, मूत्र और बिखरी हुई घास आदि हटाकर गौशाला को सदा साफ रखें। गौशाला संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है, अतः वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह अपने शयन गृह के समान गौशाला को भी साफ रखें। उसकी फर्श को समतल बनाएं तथा यत्नपूर्वक ऐसी व्यवस्था करें जिससे वहां सर्दी, हवा और धूल धक्कड़ से बचाव हो। गौ को अपने प्राणों के समान ही समझें। उसके शरीर को अपने ही शरीर के तुल्य माने। अपनी देह में जैसे सुख दुख होते हैं वैसे ही गौ के शरीर में भी होते हैं। ऐसा समझकर गौ के कष्ट को दूर करने और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। जो इस विधि से खेती का काम कराता है वह बैल को जोतने के दोष से मुक्त हो जाता है और धनवान होता है। जो दुर्बल, रोगी, अत्यंत छोटी अवस्था के और अधिक बूढ़े बैल से काम लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है, उसे गो हत्या का पाप लगता है। जो एक ओर दुर्बल और दूसरी ओर बलवान बैल को जोड़कर उनसे भूमि को जुतवाता है, उसे भी गो हत्या के समान पाप का भागी होना पड़ता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो बिना चारा खिलाए ही बैल को हल जोतने के काम में लगाता है तथा घास खाते और पानी पीते हुए बैल को मुंहवश हाँक देता है, वह भी गौ हत्या के पाप का भागी होता है। अमावस्या, संक्रांति तथा पूर्णिमा को हल जोतने से 10,000 गौ हत्याओं का पाप लगता है। जो उपर्युक्त तिथियों को गौओं के शरीर में सफेद और रंग बिरंगी रचना करके काजल, पुष्प और तेल के द्वारा उनकी पूजा करता है, वह अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जो प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास देता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जैसा ब्राह्मण का महत्व है वैसा ही गौ का भी महत्व है। दोनों की पूजा का फल समान ही है। विचार करने पर मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है और पशुओं में गौ। नारद जी ने पूछा, हे नाथ, आपने बताया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौओं की उससे तुलना कैसे हो सकती है? हे विधाता, इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पहले भगवान के मुख से महान तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण ये पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से चारों वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य अर्थात घी गौओं से उत्पन्न होता है। इसलिए ये चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। ये ही सदा जगत को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौओं की प्रत्येक वस्तु पावन है। समस्त संसार को पावन कर देती है गौ। और गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंचगव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ है, शुभ है और प्रिय भी है। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय हैं, जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौएं दूध और घी प्रदान करने वाली है। वे घृत की उत्पत्ति का स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण हैं। वे घी की नदियां हैं। ऐसी गौएं सदा मेरे घर पर मौजूद रहें। घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित रहे। गौएं सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौओं का स्पर्श प्राप्त हो, मैं गौओं के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से उसके सब पाप का क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय है, वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण है वैसे भगवान श्री विष्णु, तो जैसे भगवान श्री विष्णु हैं वैसी ही श्री गंगा जी भी हैं। ये सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्यों की बंधु हैं और मनुष्य गौओं के बंधु हैं। इसलिए जिस घर में गौ नहीं है वह बंधु रहित गृह है। छहों अंगों, पदों और क्रम सहित संपूर्ण वेद गौओं के मुख में ही निवास करते हैं। उनके सींगों में भगवान श्री शंकर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौओं के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुण, जिह्वा में सरस्वती देवी, अपान अर्थात गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौओं के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा लेता है। नारद जी ने पूछा, हे गुरुश्रेष्ठ, हे परमेष्ठिन, विभिन्न रंगों की गौओं में किसके दान से क्या फल प्राप्त होता है, इसका तत्व बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्राह्मण को श्वेत गौ का दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है, सदा महल में निवास करता है तथा भोग सामग्रियों से संपन्न होकर सुख समृद्धि से भरा पूरा रहता है।
भुएं के समान रंग वाली गौ स्वर्ण प्रदान करने वाली तथा भयंकर संसार में पापों से छुटकारा दिलाने वाली होती है। कपिला गौ का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कृष्णा गौ का दान देकर मनुष्य कभी कष्ट में नहीं पड़ता। भूरे रंग की गौ संसार में दुर्लभ है। गौर वर्ण की धेनु समूचे कुल को आनंद प्रदान करने वाली होती है। लाल नेत्रों वाली गौ रूप की इच्छा रखने वाले पुरुष को रूप प्रदान करती है। नीली गौ धनाभिलाषी पुरुष की कामना पूर्ण करती है। एक ही कपिला गौ का दान करके मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जो भी पाप किया गया है, क्रिया से, वचन से तथा मन से भी जो पाप बन गए हैं, उन सब का कपिला गौ के दान से क्षय हो जाता है और दाता पुरुष विष्णु रूप होकर वैकुंठ में निवास करता है। जो 10 गौएं दान करता है तथा जो भार ढोने में समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनों का फल ब्रह्मा जी ने समान ही बतलाया है। जो पुत्र पितरों के उद्देश्य से सांड छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छा के अनुसार विष्णु लोक में सम्मानित होते हैं। छोड़े हुए सांड या फिर दान की हुई गौ के जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ सांड अपनी पूंछ से जो जल फेंकता है, वह 1000 वर्षों तक पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। वह अपने खुर से जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेले और कीचड़ उछालता है, वे सब लाख गुने होकर पितरों के लिए स्वधा स्वरूप हो जाते हैं। यदि पिता के जीते जी माता की मृत्यु हो जाए तो उसकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए चंदन चर्चित धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाता पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है तथा भगवान श्री विष्णु की भांति पूजित होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त प्रतिवर्ष बच्चा देने वाली नई दुधारू गाय पृथ्वी के समान मानी गई है। उसके दान से भूमि दान के समान फल प्राप्त होता है। उसे दान करने वाला मनुष्य इंद्र के तुल्य होता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो गौ का हरण करके उसके बछड़े की मृत्यु का कारण बनता है, वह महाप्रलय पर्यंत कीड़ों से भरे हुए कुएं में ही पड़ा रहता है। गौओं का वध करके मनुष्य अपने पितरों के साथ घोर रौरव नरक में पड़ता है तथा उतने ही समय तक अपने पाप का दंड भोगता रहता है। जो इस पवित्र कथा को एक बार भी दूसरों को सुनाता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। और जो इस परम पुण्यमय प्रसंग का श्रवण करता है, वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी ज़रूर लिखिए। और अगर संभव हो तो वीडियो को दूसरे भक्तों तक भी आप शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी
क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित
आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्।
भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह सन्धाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः
नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम चामः समीहन यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतु सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन
उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पः सः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलियः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।